अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास आज से आपका एसएसटी का थर्ड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। लेसन नंबर 10 फर्स्ट लेसन है आपका ग्रेट इंडियंस मतलब महान हिंदुस्तानी। यू आर लकी टू बी बॉर्न इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हम बहुत लकी हैं, मतलब बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम एक इंडिपेंडेंट मतलब एक आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। वी आर फ्री टू गो एनीवेयर। हम कहीं पर भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए और अपने इस दिल की बात को, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है उसको जाहिर करने के लिए हम बिल्कुल फ्री हैं। जब तक हम पर कोई भी यहाँ पाबंदी नहीं है, जब तक हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो मतलब जो हमारे देश को लेकर हमारे हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी हैं वो हम उनको अपने जहन में रखें, उनको निभाएं। क्योंकि हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हज़ारों देशवासियों ने अपनी जान दी है। फिर उसमें जो है बहुत सारे लीडर्स मतलब बहुत सारे नेता लोग भी शामिल हैं, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, नौजवान लड़के लड़कियां भी हैं, आदमी भी हैं, औरतों ने, बहुत लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया है, उनसे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उनसे 200 साल तक लड़ाई की है। मैनी ऑफ द कंट्रीमैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नोबल कॉज। और बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है इस महान काम के लिए। अब हम जो इस लेसन में हैं उन्हीं कुछ महान लोगों के में से कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कि सबसे पहले हमारे आते हैं महात्मा गांधी, जिनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, मतलब राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। क्लास यहाँ पर महात्मा गांधी लेड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए, मतलब उन्होंने कभी भी कोई भी मतलब खून खराबा या हाथापाई ये कुछ भी ऐसा नहीं किया। कभी भी मतलब जो है वॉलेंट रास्तों का उनको नहीं अपनाया। हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए, सच के रास्ते पर चलते हुए आज़ादी को हासिल किया है। इस कंप्लीट नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम, जो असली नाम है उनका, वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। और वो इंग्लैंड चले गए अपनी जो शुरुआती एजुकेशन थी इंडिया में पूरी करने के बाद। अपनी बाकी की एजुकेशन इंग्लैंड में जाकर पूरी की उन्होंने। और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए 1894 में वकालत के सिलसिले में। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो एशियन सेटलर्स हैं, मतलब जो एशिया से गए हुए लोग हैं, और जो वहाँ के नेटिव्स मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ ब्रिटिश मास्टर जो हैं, मतलब उनके जो ब्रिटिश मालिक हैं, वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और इसीलिए उन्होंने फिर जो है इन ब्रिटिशर्स की इस पूरी जो मतलब मेल ट्रीटमेंट था, इसके खिलाफ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने जो हमारे इंडिया वापस आने के बाद भी उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो है लीडरशिप निभाई, मतलब वो सबसे बड़े नेता बन के उन्होंने पूरे मूवमेंट को लीड किया। और वो 1915 में इंडिया आने के बाद 1916 में वो यहाँ पर जो है आज़ादी की लड़ाई में हमारे कूद पड़े। और बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट्स उन्होंने चलाए इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने बहुत ही मेहनत की। जो अनटचेबल्स थे, जो उस टाइम में जो अछूत हुआ करते थे, ठीक है, उन जो नीची जात के लोग माने जाते थे होते हैं, उनको जो है हिंदू रिलीजन में अनटचेबल्स मतलब अछूत माना जाता है, जिनको छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा माना जाता था उस टाइम। उनको ऊपर उठाने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको जो है एक नया नाम दिया, जिसे कहते हैं हरिजन्स, मतलब पीपल ऑफ गॉड, मतलब भगवान के लोग। और इसीलिए उनको जो है उनके इन्हीं महान कामों की वजह से उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ही led life which was completely devoted to the truth and tried his best to unite the Hindu Muslims। उन्होंने हमेशा ऐसी ज़िंदगी जी जो हमेशा उन्होंने अपने सत्य के नाम कर दी, मतलब सच के नाम कर दी हमेशा, और अहिंसा के नाम कर दी। और उन्होंने हम अपनी सारी ज़िंदगी जो है हिंदू मुस्लिम्स को एक करने में ही जो है लगा दी। कम टू द नेक्स्ट पेज क्लास। जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और ठीक इंडिया के आज़ाद होने के बाद नाथूराम गोडसे नाम के एक आदमी ने 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी और 1948 को उनको 3 बार गोली मार के उनकी हत्या कर दी। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी के जो हैं बहुत ही करीबी माने जाते थे। और उन्होंने गांधी जी के साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर जो है फ्रीडम के लिए, हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल किया। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो हैं जेल में भी बिताए हैं। और उनको जो है मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है, मतलब मॉडर्न इंडिया की जो नींव रखी, जो उसको बनाने का काम किया, ठीक है, वो किया हमारे जवाहरलाल नेहरू ने।
He was represented by the in the whole world for his policies of peace, secularism and non-interference in other countries' affairs. उनको पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है आज भी। किस लिए? क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कि कौन सी पॉलिसी हैं, एक तो पीस मतलब शांति की, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के लोग में कोई भेदभाव नहीं करने की, और उनके जो उनकी कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके इंटरनल अफेयर्स मतलब उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने के लिए उनकी इज्जत की जाती है आज भी। और उनका जन्म जो है क्लास 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद में हुआ था, उनके फादर का नाम मोतीलाल नेहरू था और वो भी एक बहुत ही फेमस लॉयर थे। महात्मा गांधी की तरह उन्होंने भी अपनी जो एजुकेशन है वो इंग्लैंड में पूरी की। ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन 1922 और 1922 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो इलाहाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन चुने गए। नेहरू जी फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द नेशनल पॉलिटिकल हॉरिजॉन इन 1912 और सबसे पहले वो इंडियन नेशनल जो भारत की नेशनल पॉलिटिक्स थी उसके हॉरिजॉन पर मतलब उसके क्षितिज पर वो 1912 में मतलब 1912 में नजर आए थे। एंड इन 1916 ही बिकेम इनटू कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी और 1916 में वो महात्मा गांधी के कॉन्टैक्ट में आए। हिज जो कि जिनको कि वे अपने पॉलिटिकल टीचर मतलब अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। और उस दिन से ही वो लगातार गांधी जी के साथ रहने लगे और हमेशा हर मूवमेंट में हर आंदोलन में जो है वो हमेशा गांधी जी के साथ खड़े हुए नजर आए। और इंडिया के आज़ाद होने के बाद वो इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री भी बने। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 टाइम। उनको 5 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी चुना गया। और उन्होंने जो इंडिया को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए टेक्निकल और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट में जो है बहुत ही डेवलपमेंट की। ही हैड रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी जिनमें से कुछ हैं ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उनका जो निधन है मतलब उनकी जो मृत्यु है 27 मई 1964 में हुई। और क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए आज हम उनके उनका जो जन्मदिन है जो कि 14 नवंबर हुआ, हम 14 नवंबर को एज ए चिल्ड्रंस डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और नाउ अब हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ही वॉज ग्रेट पैट्रियट एंड डिटरमाइंड फाइटर ऑफ द नेशनल फ्रीडम कांग्रेस। वो एक बहुत ही महान देशभक्त थे और उनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही महान फाइटर माना गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी के पैदा हुए थे 1897 में कटक इन उड़ीसा के कटक में पैदा हुए थे। आफ्टर और BA ऑनर्स करने के बाद इन फर्स्ट क्लास में BA ऑनर्स पास करने के बाद उन्होंने जो है ICS एग्ज़ाम दिया और उससे पास भी हुए। और लेकिन ही रिज़ाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। लेकिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में जो है जाकर कांग्रेस को एज ए कांग्रेस वर्कर ज्वाइन कर लिया। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही वॉज अरेस्टेड। वो कई बार अरेस्ट भी हुए, कई बार उनको जो है जेल भी भेजा गया अब उनके जो क्रांतिकारी कामों की वजह से। लेकिन वो जेब से कलकत्ता में जो है वो जेल से भाग गए और जेल से भागकर वो जापान गए, जहाँ पर उन्होंने इंडिया की आज़ादी के सपोर्ट के लिए सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन 1943 में उन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाई सिंगापुर में विद द हेल्प ऑफ जापान की जो है हेल्प से। उन्होंने जो है he also formed the provisional government of India in 1945. The INA means Indian National Army invaded India। मतलब उन्होंने इंडिया पे हमला किया, मतलब ब्रिटिशर्स पे नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने अपने हमला किया टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए। He generally believed that he died। ऐसे आमतौर पर माना जाता है कि 1945 में एक एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। बट लेकिन ये अब भी जो है एक कंट्रोवर्सी मतलब इस बात पर जो है अब भी काफ़ी मतभेद हैं, क्योंकि कुछ लोगों की राय अलग है, कुछ लोगों की राय अलग है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी, क्योंकि वो जो है उनका नाम जो है हालांकि सुभाष चंद्र बोस था, लेकिन वो नेताजी के नाम से जाने जाते थे। एंड ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद टू द नेशन। और जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी तब उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था जिसका नाम था जय हिंद, और एक और उन्होंने स्लोगन दिया था जिसका नाम था दिल्ली चलो। और इसके बाद उन्होंने उनका एक जो स्लोगन है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें उन्होंने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब आज़ादी के लिए हमें अब जब तक हम आज़ादी के लिए अपना खून नहीं बहाएंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। नाउ लाला लाजपत राय।
ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, उनको जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ही वॉज डिफरेंट इन हिज मेथड ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। वो अपने उनके जो लड़ने के फ्रीडम के लिए जो उनकी लड़ने का जो नज़रिया था वो दूसरे लीडर्स से अलग था। ही हु एडवोकेटेड अ मॉडरेट अप्रोच टू विन फ्रीडम। एक तरह से जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनका मानना था कि हम जो है आराम से बातचीत के ज़रिए अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनका मानना ऐसा नहीं, लेकिन लाला लाजपत राय का मानना ऐसा नहीं था। उनको भी ये लगता था कि हमें लड़कर ही हमारी आज़ादी मिल सकती है। ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंट फॉर थ्रोइंग द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। मतलब जैसे मैंने कहा कि उनका ये मानना था कि हमें बिना लड़े आज़ादी नहीं मिल सकती। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल आर फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को जो है हिस्ट्री में जो है लाल बाल पाल के नाम से जो है जाना जाता है। ही जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल एट अ वेरी अर्ली एज। उन्होंने बहुत कम उम्र में जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है ज्वाइन कर लिया था। और ही अटेंडेड द कांग्रेस सेशन इन 1888 एट इलाहाबाद एट द एज ऑफ 23। और उन्होंने इलाहाबाद में 1888 में कांग्रेस का सेशन जो है इलाहाबाद में जो हुआ था वो उन्होंने ज्वाइन किया था, जिस पर उनकी उम्र जो है सिर्फ 23 थी। In 1907 he was exiled for 6 months for his political activities। लेकिन 1907 में उनको जो है कांग्रेस से निकाल दिया गया था 6 महीने के लिए उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि उनका वो थोड़े अपनी सोच में अग्रेसिव थे। He went to England several times to confer with the ब्रिटिश अबाउट द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। वो कई बार इंग्लैंड भी गए ब्रिटिशर्स से इंडिया के वेलफेयर मतलब इंडिया की भलाई के लिए बात करने के बेटरमेंट के लिए बात करने के लिए। ही टोल्ड अमेरिका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर सीकिंग अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। और उन्होंने अमेरिका की यात्रा भी की, थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अमेरिका की जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन, उसकी राय जानने के लिए इंडिया के फ्रीडम के फेवर में। He founded the Indian Home Rule League during his stay in America। उन्होंने जो है he founded Home Rule League मतलब उन्होंने जो है होम रूल मतलब इंडिया को खुद अपने ऊपर राज करने का हक दिया जाए, इसके वो सपोर्टर बने अमेरिका में के अपने टूर के दौरान। He led the non cooperation movement in पंजाब in 1920। और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पंजाब में 1920 में लेड कर रहे थे। एंड वॉज सेंट टू जेल, जब उनको जेल भेजा गया। ही लेड द ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। और इंडिया में जो साइमन कमीशन होने वाली थी, जो एक साइमन कमीशन की एक पूरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है ब्लैक फ्लैग का एक आंदोलन किया, एक जुलूस निकाला। एंड व्हेन ही विजिटेड लाहौर ऑन 30 अक्टूबर 1928। और जब वो 1928 में 30 अक्टूबर को लाहौर पहुँचे एंड सफ़र सिवियर लाठी ब्लोज फ्रॉम द पुलिस हेयर, जहाँ पर उन पर जो है बहुत ही बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया पुलिस के ज़रिए। एंड ही स्कम्ड टू दीज इंजरीज द सेम ईयर और फिर इन्हीं इंजरीज़ की वजह से जो है इतनी ज़्यादा मतलब गहरी उनको इंजरीज़ आई थी, उनके सिर पर लाठियाँ मारी गई थी कि इसी लाठी चार्ज की वजह से जो है इन्हीं इंजरीज़ की वजह से उनकी मौत हो गई बाद में। एंड नाउ क्लास अब हम आएंगे भगत सिंह पर।